मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अक्सर हम एक संघ की बात करते हैं कि कैसा हमारा संघ होना चाहिए। बड़ा सीधा सा उदाहरण है, अगर किसी वहाँ पर जो दुकान है, वहाँ पर परफ्यूम है, उस दुकान के ऊपर अगर हम जाते हैं, वहाँ से हम कुछ खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, लेकिन महक सुगंध वहाँ से हम लेके जरूर आते हैं। दूसरी ओर एक जहाँ पर कहते हैं कि ग्राइंडर बड़े बड़े लगे होते हैं और हथौड़े के साथ लोहे को भी कूटा जाता है। कहते हैं कि जब वहाँ पर भी हम कुछ खरीदें ना खरीदें, कहते हैं कि वो चिंगारियाँ खुद ब खुद हमारे कपड़ों के ऊपर आई जाती है, वो निशान भी हमारे साथ होता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जहाँ पर कोयला बनता है, जहाँ पर वहाँ पर भी हम आगे जाने का प्रयास करेंगे, वहाँ से हम कोयला खरीदें ना खरीदें, लेकिन एक कालिक जरूर लग जाती है, होता कि हम जाते कहाँ हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि अगर हम किसी शराब वाली दुकान में बैठ के, स्थान का भी महत्व होता है, अगर हम किसी शराब की दुकान में बैठ के दूध पीने का प्रयास करेंगे, देखने वाला यही कहेगा कि ये शराब पी रहा है, अर्थात वो जगह भी बदनाम होती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि स्थान को देख के भी इंसान वहाँ पर ठहरता है। ऐसा ना हो कि उस स्थान का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए, क्योंकि अगर 100 लोग 200 लोग वहाँ पर ऐसा कर्म कर रहे हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि ये इंसान इस शराब की दुकान के ऊपर बैठ के दूध पी रहा है। इसी प्रकार से हम उसी राह को चुनें, उसी रास्ते के ऊपर चलें जहाँ पर सत्कार हो, मान हो, सम्मान हो। वो कहाँ होता है? अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो पता चलता है कि ये रब की, ईश्वर की, परमात्मा की इबादत बंदगी करने जा रहा है। अगर कोई मस्जिद में जा रहा है, वो अल्लाह की इबादत करने जा रहा है। अगर किसी गुरुद्वारे में जा रहा है, वो भी ईश्वर के आगे, परमात्मा के आगे, अकाल पुरख के आगे अरदास कर रहा होता है सबके लिए कि सबका भला हो, सबके हित की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, अर्थात उसका मान और सम्मान होता है। इसी प्रकार से किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारी जो आस्था होती है वो भी एक शुद्ध होती है और देखने वालों को भी प्रभाव पड़ता है कि वाकई ये परमात्मा को मानने वाला है, ईश्वर को मानने वाला है, राम को मानने वाला है, अकाल पुरख को मानने वाला है। अर्थात उनके मन में भी हमारे प्रति श्रद्धा बनेगी, प्रेम बनेगा, स्नेह बनेगा। तो हम प्रयास करें कि हम कहीं भी जाते हैं, ये देख लें मैं जा कहाँ रहा हूँ। उसके कारण भी हमारे ऊपर हमारी सराहना भी हो सकती है, हमारे ऊपर उंगल भी उठ सकती है। तो विवेक परमात्मा ने दी है, ईश्वर ने दिया है, हमने ये देखना कि मैंने जाना कहाँ है। हम ये भी प्रयास करें कि किस पथ के ऊपर, किस रास्ते के ऊपर मैंने चलना है। विवेक तो परमात्मा ने दिया है, ईश्वर ने हमें दिया है, और हमारा विवेक भी जागृत हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।